सुप्रभात विद्यार्थीगण, आज आप पढ़ेंगे सहर्ष स्वीकारा नामक कविता से काव्यांश नंबर 3। तो आइए देखते हैं काव्यांश। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। तो आइए देखते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुव पर छाया गहरा अंधकार अमावस्या चंद्र विहीन अंधेरी रात। शरीर पर चेहरे पर अंतर हृदय में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित चारों तरफ से घिरा हुआ आच्छादित छाया हुआ रमणीय मन को प्रसन्न करने वाला मनोरम उजेला प्रकाश नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती छाई हुई कमजोर और अक्षम असमर्थ हो गई है आत्मा। छटपटाती छाती की भवितव्यता का अर्थ है भविष्य की आशंकाएं। बहलाती मन को खुश करना, सहलाती दर्द को कम करती हुई आत्मीयता अपनापन बर्दाश्त नहीं होती। तो आइए छात्रों, अब इसका अर्थ समझें। कवि अपने प्रिय से प्रार्थना करता है कि वह उसे भूल जाना चाहता है। हालांकि उसे भूलना कवि के लिए बहुत बड़ा दंड है, फिर भी वह उस दंड को झेलना चाहता है। कवि चाहता है कि उसका जीवन अपने प्रिय के वियोग के कारण दक्षिणी ध्रुव जैसे अनंत अंधेरे में डूब जाए। वियोग की गहरी अमावस उसके चेहरे पर, शरीर पर, हृदय में छा जाए। वह उस वियोग वेदना को भरपूर झेले और उसमें नहा ले। कारण यह है कि उसका वर्तमान जीवन अपने प्रिय से पूरी तरह घिरा हुआ है। प्रिय ने उसे पूरी तरह छा लिया है। यद्यपि प्रिय के स्नेह का उजाला बहुत मनोरम है, परंतु अब यह उजाला उसके लिए असहनीय हो गया है। उसके मन में सदा प्रिय की ममता बादलों की भांति मंडराती है। यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। इस कारण उसकी आत्मा बहुत कमजोर और असमर्थ हो गई है। उसे भविष्य की आशंकाएं डराने लगी हैं। इसलिए उसकी आत्मा कमजोर और असमर्थ हो गई है और उसे भविष्य की आशंकाएं डराने लगी हैं। उसे बहलाती और सहलाता हुआ अपनापन बर्दाश्त अब नहीं होता है, क्योंकि वह अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। अब देखेंगे हम सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्नों के उत्तर। भाव सौंदर्य पहला पॉइंट है। इसमें कवि का प्रिय अज्ञात है। कौन है? इसका रहस्य बना हुआ है। वह कवि के व्यक्तित्व का निर्माता है। अगला पॉइंट है, सहा नहीं जाता।
असहनीयता के प्रभाव को बढ़ाता है। असहनीयता के प्रभाव को बढ़ाता है। अगला है अत्यधिक मोह ममता से भी आत्मा दुर्बल होती है। इस मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। कवि आत्मा की इस अक्षमता से उबरने के लिए आत्मनिर्भर बनना चाहता है। आत्मनिर्भर बनना चाहता है। अब है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य पहला पॉइंट है इसमें, संबोधन शैली व आत्मानुभूति के कारण पद्यांश प्रभावी बन पड़ा है। संबोधन शैली व आत्मानुभूति के कारण पद्यांश प्रभावी बन पड़ा है। अगला है भाषा निर्झर के समान किसी भी बंधन से मुक्त है। इसमें न लय का बंधन है न तुक का। अगला है ममता के बादल और तुमसे उजाला में रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अगला पॉइंट है तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या में भी रूपक अलंकार है। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या में भी रूपक अलंकार है। शरीर पर चेहरे पर अंतर में, शरीर पर छात्रों काव्यांश में देखेंगे, शरीर पर चेहरे पर अंतर में रावण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। अगला पॉइंट है मंडराती कोमलता भीतर पिराती। मंडराती कोमलता भीतर पिराती में त वर्ण की आवृत्ति है। देखिए त वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। अगला देखिए छटपटाती छाती में छ और त वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अगला देखिए अंतिम पंक्ति में त की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। अंतिम पंक्ति में त की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। देखिए दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, क्या है यहाँ पर रूपक अलंकार। रूपक अलंकार परिवेष्टित आच्छादित। देखिए यहाँ भी परिवेष्टित आच्छादित, यहाँ भी अनुप्रास है, यहाँ भी अनुप्रास है। ठीक है, आगे मंडराती कोमलता त की आवृत्ति है, भीतर पिराती त की आवृत्ति है, मंडराती कोमलता त की आवृत्ति है, छटपटाती छाती त की आवृत्ति है, भवितव्यता डराती त की आवृत्ति है, बहलाती सहलाती में त वर्ण की आवृत्ति है, आत्मीयता तक त वर्ण की आवृत्ति है। तो जहाँ वर्ण की आवृत्ति है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद।